नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा और आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के वायरसों के बारे में। तो हेपेटाइटिस के 5 तरह के वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। लेकिन क्या हेपेटाइटिस बस इन वायरसों से ही होता है? ऐसा नहीं है। जब भी लिवर में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है किसी भी कारण से, जैसे अगर अल्कोहल के कारण लिवर डैमेज होता है तो उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। जब फैट के कारण या डायबिटीज के कारण लिवर में हेपेटाइटिस होता है तो उसको नैश या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहा गया है। अगर किसी दवाइयों से लिवर में हेपेटाइटिस होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कहा गया है। तो हेपेटाइटिस इसेंशियली होता है कि लिवर में जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है या सूजन होता है तो उसको हेपेटाइटिस लेबल कर दिया जाता है। लेकिन जब वायरस के कारण लिवर में हेपेटाइटिस होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है, जिसके कि 5 प्रमुख कारण हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो ये 5 वायरस है। इसमें से जो सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस ए, बी और सी। और इनके जो लक्षण है, इनके जो प्रेजेंटेशन है, इनका जो डायग्नोसिस है और इनका जो ट्रीटमेंट है, ये सब डिफरेंट होता है क्योंकि ये डिफरेंट वायरसेस हैं। कुछ डीएनए वायरस होते हैं, कुछ आरएनए वायरस होते हैं, लेकिन हम उनमें नहीं जाएंगे। हम सिंपल जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वो यूजली कंटैमिनेटेड फूड और वाटर से, मतलब कि गंदा पानी हो या गंदा सोर्स है जो आप कंज्यूम करते हैं, उससे यूजली हेपेटाइटिस ए और ई ट्रांसमिट होता है। और बहुत फ्रीक्वेंटली देखा गया है कि बारिश के मौसम में या गर्मी में जब वाटर का कंटैमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है या कंटैमिनेटेड फूड आपने कहीं से ठेले से ले लिया या गन्ने का जूस रोड साइड से पी लिया, तो बहुत कॉमनली हेपेटाइटिस ए और ई का ट्रांसमिशन हो सकता है। और यूजली इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, या फिर पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, फिर उससे जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है, आपको फीवर भी आ सकता है। और ये सब यूजली 1 हफ्ता 10 दिन तक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। बिलिरुबिन लेवल काफ़ी हाई जा सकता है, लिवर एंजाइम का लेवल काफ़ी हाई जा सकता है। लेकिन जब हम हेपेटाइटिस बी, सी और डी की बात करते हैं तो इनका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। इनमें एक्यूट हेपेटाइटिस उतना कॉमन नहीं होता है, शरीर में जाता है, हेपेटाइटिस होता है और फिर ये जो वायरस है ये शरीर में कहीं जाके छुप जाता है और बहुत सालों बाद ये आपको लिवर सिरोसिस की तरह प्रेजेंट कर सकता है या लिवर कैंसर की तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो ये है एसेंशियल। और ये जो ट्रांसमिट होता है ये आपको यूजली कंटैमिनेटेड ब्लड से ट्रांसमिट होता है, मतलब कि किसी मरीज का अगर खून आपके खून के कांटेक्ट में आ जाता है तो आपको हेपेटाइटिस बी, सी और डी ट्रांसमिट हो सकता है। या ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होता है, यूजली चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग, जब मदर का ब्लड बेबी के ब्लड के कांटेक्ट में आता है तब भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये तो रहा उसका प्रेजेंटेशन और ट्रांसमिशन जो डिफरेंट होता है। उसके बाद अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन बाकी वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीनेशन करेंटली अवेलेबल नहीं है। तो यूजली जो बच्चे होते हैं इनका जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम होता है इसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन इंक्लूडेड होता है। लेकिन अडल्ट पॉपुलेशन में इस वैक्सीनेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो जितने अडल्ट्स हैं उनको हेपेटाइटिस बी और ए के अगेंस्ट वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई यूजली सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन है। इसका मतलब इनका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये वायरस यूजली अपने आप इन्फ्लेमेशन करते हैं या हेपेटाइटिस करते हैं और हफ्ता 10 दिन में अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। एक माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट होते हैं इनमें जिनमें अक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है, जिनके केस में मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है
और उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ की हेपेटाइटिस बी, सी और डी की बात है, इनमें यूजली जो प्रेजेंटेशन होता है ये ज़्यादा कॉमनली जॉन्डिस होता है, जो सडनली प्रेजेंट करता है और फिर हफ्ता 10 दिन में अपने आप रिजॉल्व कर जाता है। जो ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, ये जो ज़्यादा कॉमन लक्षण होता है हेपेटाइटिस बी और सी और डी में, वो होता है सिरोसिस वाला प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये वायरस शरीर में छुप जाता है और यूजली 10-15 साल के बाद या तो लिवर सिरोसिस के जैसे प्रेजेंट करता है या लिवर कैंसर के जैसे प्रेजेंट करता है। और इसमें फिर यूजली लिवर ट्रांसप्लांट का रोल भी काफ़ी प्रोमिनेंट रहता है हेपेटाइटिस बी और सी के कारण जो सिरोसिस होता है उसमें। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यूजली हेपेटाइटिस ए और ई के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। मतलब कि अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस हुआ है इन 2 कारणों के साथ तो आपको मॉनिटर किया जाता है और जो आपके सिम्टम्स हैं, जैसे भूख नहीं लग रही है तो उसके लिए फ्लूइड दे दिया जाता है, अगर नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो उसके लिए दवाई दे दी जाती है। और लेकिन जो स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट ट्रीटमेंट है वो कोई अवेलेबल नहीं होता है। इन रेयर केसेस, जैसे कि मैंने कहा कि अगर अक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है ऐसे पेशेंट में, बट ये काफ़ी रेयर होता है। जहाँ की आप बात करें हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, और आज की डेट में हेपेटाइटिस डी के लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में, जो अगर आप इन सब कारणों से वायरल हेपेटाइटिस या सिरोसिस हो गया आपको तो ये सारी दवाइयाँ आपको शुरू की जा सकती है और वायरस के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो और कुछ केसेस में जब हेपेटाइटिस बी और सी के कारण लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर हो जाता है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट का रोल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। तो अभी हमने डिस्कस किया हेपेटाइटिस के वायरस जो होते हैं 5 तरह के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। उनके लिए प्रेजेंटेशन और ये बहुत डिफरेंट होता है और इनका ट्रीटमेंट भी बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको हेपेटाइटिस से डायग्नोज करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस आपको किस कारण से हो रहा है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसको उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।